हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साधारण ब्याज की शायद तीसरी क्लास करने वाले हैं, जिनमें से हमने पहली और दूसरी में 12 प्रश्न किए हैं और तीसरी में भी हम 6 प्रश्न करेंगे। प्रश्नों का स्तर थोड़ा हमने बढ़ाया जरूर है, लेकिन अगर आप सोच पा रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न कह रहा, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न है, रोहित की पूंजी 6 वर्ष में 496 रुपये हो जाती। 6 वर्षों में कितनी हो जाती? 496 रुपये। यदि उसे 4% प्रति वर्ष की दर से, यदि उसे 4% की वार्षिक दर से ब्याज मिले तो रोहित के पास वर्तमान पूंजी कितनी है? 1 वर्ष में 4% मिल रहा है। कितना? 4%। 1 वर्ष में उसे 4% देना होता है, तो 6 वर्षों में उसे कितना देना होगा? 1 वर्ष में वो 4% दे रहा है, तो 6 वर्षों में कितना देगा? 24% ब्याज के रूप में। ब्याज के रूप में वो 6 वर्षों में कितना देगा? 24%। और मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। यानी 100% तो ये देगा और ब्याज के रूप में 24% देगा। टोटल उसका उसे मिश्र धन 124% देना होगा 6 वर्ष बाद। जबकि रुपए के रूप में कितना दे रहा है? 496 रुपये दे रहा है। 496 परसेंट की बात करें तो परसेंट में 124% देगा। तो यहाँ से मूलधन कितना होता है? 100% निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 4 रुपये। तो 100% बराबर कितना निकल आएगा? 400 रुपये। यही वो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है? 400 रुपये। बी ऑप्शन आपको दिया, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 496 दिया है 124% के बराबर, तो 1% बराबर 4 रुपये, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 496 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एक किसान साहूकार से 10,000 उधार लेता है। साहूकार उसे 15% वार्षिक ब्याज दर उधार देने को तैयार है। यानी साहूकार ये कह रहा है कि हम आपसे 15% वार्षिक से ब्याज लेंगे। ठीक है, 2 वर्ष बाद किसान ब्याज स्वरूप 1800 रुपये तथा एक बकरी देता है। तो बकरी की कीमत क्या है? वो जो है ना, किसान 10,000 रुपये उधार लेता है। कितने? 10,000 रुपये। 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में वो कितना देगा टोटल ब्याज? 30%। कितना देगा? 30%। तो 1,000 का 30% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 1,000 तो 30% हो जाएगा 3,000। 10% हो जाएगा 1,000। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं 10% 1,000 कैसे हो जाएगा, तो आप मेरी पिछली क्लासें देख सकते हो। मैंने बताया है कि 10% निकालने के लिए पीछे से 1 नंबर पहले दशमलव लगा देंगे तो वो 10% हो जाता है। तो 10% हो जाएगा 3,000, वो सॉरी 1,000, तो 30% 3,000। 3,000 में उसने 1800 रुपये तो कैश के रूप में दे दिए। 1800 रुपये उसने कैश के रूप में दे दिए और बाकी के जो बचे उसके बदले में बकरी दे दी। तो 3,000 ब्याज हो रहा था, 1800 रुपये उसने कैश दे दिया, तो बचा कितना बाकी? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये के बदले में उसने बकरी दे दी। तो बकरी की कीमत पूछ रहा है, तो कितनी है बकरी की कीमत? बकरी की कीमत है हमारी 1,200 रुपये। 3,000 ब्याज था, 1800 उसने कैश दे दिया, 1,200 के बदले में उसने बकरी दे दी। ऑप्शन आपको एक उसने दिया है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार देता है। ठीक है, रंजन जो है रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार देता है, जो 2 वर्ष में 2240। 2 वर्षों में तो 2240 हो जा रहे हैं। कितने? 2240। और 5 वर्षों में, 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जा रहे हैं। 2 वर्षों में 2240 और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जा रहे हैं। तो मूलधन ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया है कि अगर रेट या दर समान रहती है हमेशा, तो ब्याज भी प्रति वर्ष हमेशा समान ही मिलता है। जैसे पहले वर्ष में 100 रुपये मिलेगा, तो दूसरे में भी 100 मिलेगा, तीसरे में भी 100 मिलेगा, चौथे में भी 100 मिलेगा, अगर दर समान रहती। तो यहाँ पे दर के बारे में कोई चर्चा नहीं की, इसका मतलब दर समान है। तो पहले वर्ष में भी 100 मिलेगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे होगा। 2 वर्षों में मिल रहा 2240, 3 वर्षों में मिल रहा है 2600। यहाँ पे समय कितना बड़ा है?
3 वर्ष, और 3 वर्षों में ब्याज उसे कितना ज़्यादा मिल गया है? 3 वर्षों में उसे ब्याज कितना ज़्यादा मिल गया? 360 रुपये। 3 वर्षों में ब्याज के रूप में उसे 360 रुपये ज़्यादा मिले, जबकि ये 3 वर्ष का जो ब्याज है ये प्रत्येक वर्ष का समान होगा। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकालें तो कितना निकल आएगा? 120 रुपये। कितना निकल आएगा? 120 रुपये। 3 वर्षों का 360 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अब अगर इस 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का हम ब्याज घटा दें तो हमारा मूलधन निकल आएगा। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 240, और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज 240 रुपये। कितना हो जाएगा? 240। अगर इससे 240 हम कम कर दें तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। 2240 में से 240 कम करेंगे तो कितना बचेगा? मूलधन हमारा 2000 रुपये। और पूछ क्या रहा है प्रश्न में? मूलधन ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। आपसे इस प्रश्न में पूछ सकता था उसकी दर क्या है, तो हमें ब्याज पता है कितना है? 240, समय पता है 2 वर्ष, और मूलधन पता है 2000, तो दर भी निकाल सकते हैं। ब्याज को करिए 100 से गुणा, 240 गुणा 100, बाकी की 2 बातें बची उनसे लगा दो भाग 2 और 2000 से, तो यहाँ से हमारी दर भी निकल आएगी। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 छंगे 24, यानी दर कितनी रहेगी? 6% की। तो ऐसे प्रश्नों में वो आपको दर भी पूछ लेता है, तो वो दर भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितना मूलधन उसने पूछा था, कितना हो गया? 2000। 2000 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न उसने दे रखा है, एक सेठ 5% की साधारण ब्याज उधार देने का वादा करता है, ब्याज पर उधार देने का वादा करता है। एक ग्रामीण उससे 5000 रुपये उधार लेता है तथा 5 वर्ष बाद वो 12500 रुपये ब्याज सहित भुगतान करता है। तो बताएं सेठ ने वास्तव में किस दर से उधार दिया? कोई सेठ है बेईमान टाइप का, तो वो ये कह रहा है कि आपको हम धन देंगे 5% वार्षिक की दर से, लेकिन वो 5% की वार्षिक की दर से नहीं दे रहा है, वो जब वापस उससे देने जा रहे हैं तो ज़्यादा ले रहा है, दर को जो है बढ़ा दे रहा है। तो वास्तविक दर वो पूछ रहा है। मूलधन कितना है? 5000 रुपये, और वापस उसे कितना देना होता है? कितना देना होता है? 12500। तो ब्याज के रूप में कितना वो चुका रहा है? 7500 रुपये। मूलधन है हमारा 5000 रुपये, और ब्याज के रूप में कितना चुका रहा है? 7500 रुपये। कितने समय बाद? 5 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 5 वर्ष बाद। बस 3 बातें पता है, चौथी निकालनी। तो क्या करेंगे? ब्याज को 100 से कर देंगे गुणा, 7500 गुणा 100, और 2 बातें बची उनका दे देंगे भाग। किस क्या क्या? 5000 और 5 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो, 25 थी 75, यानी 30%। किस दर से वो वसूल रहा है ब्याज? 30% से। जब उसने कहा क्या था कि 5% लेगा, लेकिन लेकिन दर से रहा है 30% से। 30% सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। एक ऑप्शन उसने आपको दिया है, डी ऑप्शन, 30%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोलंकी ने एक स्टार्टअप पर 5 लाख रुपए निवेश किए तथा उसका निवेश पहले 4 वर्ष में 4%, पहले 4 वर्षों में उसका निवेश जो है वो 4% है। पहले 4 वर्षों में उसका निवेश है 4%, अगले 6 वर्ष में 8% है, और अगले 5 वर्षों में उसका निवेश है वो है 20%। समझ लेना, कोई मूलधन वो उधार दे रहा है, तो अगर आप उस मूलधन को अपने पास 4 वर्ष तक रखते हैं तो 4% आपसे ब्याज लगेगा, लेकिन अगर 4 वर्ष के बाद अगले 6 वर्षों तक आप अपने पास रखते हैं तो 8% लगेगा। अब ये टोटल कितना समय हो गया? ये हो गया 10 वर्ष। अब 10 वर्षों के और ज़्यादा आप रखते हैं अगले 5 वर्षों तक तो आपसे लगेगा 20% का ब्याज। कितना लगेगा? 20% का ब्याज। तो टोटल कितना समय हो गया? 15 वर्ष। 15 वर्षों में आपसे टोटल कितना ब्याज लग जाएगा? 16% ये लग जाएगा, 48% ये लग जाएगा, और 100% ये लग जाएगा, यानी 15 वर्षों में टोटल आपसे कितना ब्याज लग जाएगा? 164%। अगर कोई मूलधन आप 15 वर्षों तक उधारी पे रखते हैं
तो आपसे कितना लग जाएगा ब्याज, 164%। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो 15 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 15 वर्ष का ही समय दिया, तो 15 वर्षों में उसे ब्याज के रूप में 164% मिलेगा, और क्या मिलेगा उसे, और मूलधन मिलेगा। कितना था जो मूलधन उसका, 5 लाख, तो ब्याज मिलेगा प्लस 5 लाख मूलधन मिलेगा। तो ब्याज हम निकाल ले रहे हैं, 5 लाख का 164% कितना हो जाएगा, 164/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो पीछे लगा लिए जो बचे मेरे, 5 चौके 20, जीरो हासिल 2, 5 चक्के 30, 2 32 हासिल 3, 5 एकन 5 नहीं, यहाँ पे 5 चक्के 30, 2 32 हासिल 3 बची, 5 एकन 5 और 3 8, 8,82,000 उसे रुपये, 8,20,000 रुपये उसे ब्याज के रूप में देने होंगे। ब्याज के रूप में कितने देगा वो, 8,20,000, जबकि वो उसका मूलधन कितना था, 5 लाख, ब्याज के रूप में देगा 8,20,000, और ब्याज था ब्याज है उसका 8,20,000 और मूलधन था उसका 5 लाख, तो टोटल उसे कितने वापस देने होंगे, 13,20,000। कितने देने होंगे उसे, 13,20,000 रुपये उसे टोटल वापस देने होंगे। ठीक है, 4 वर्षों का 4% तो 16% देना होगा, 6 वर्षों का 8% है तो उसे 48% देना होगा, 5 वर्षों का 20% तो उसे 100%। ब्याज के रूप में 164% देगा, जबकि 5 लाख उसका मूलधन है, तो ब्याज जब हमने 164% निकाला तो वो निकला 8,20,000, और 5 लाख उसका मूलधन था, तो उसे टोटल कितना देना होगा, 13,20,000। एक ऑप्शन उसने दिया आपको, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न क्या है। आज का आखिरी प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। किसी ब्याज दर पर 100 रुपये की राशि 200 हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष हो। कितने समय में, नहीं, कितनी दर से 200 हो जाएगी, किस ब्याज दर से 100 रुपये की राशि 200 हो जाएगी यदि समय 10 वर्ष हो, यानी 100 रुपये की राशि है, कितने दर पूछ रहा है वो आपसे, समय दिया है 10 वर्ष, और हो कितनी जाएगी 200, यानी ब्याज के रूप में 100 रुपये देगी। 3 बातें यहाँ से पता है, चौथी निकालनी है, तो क्या करेंगे इसमें, हम ब्याज को 100 कर देंगे गुणा, बाकी की 2 बातें बची उनका दे देंगे भाग, 3 जीरो से 3 जीरो कटिए, यानी कितनी आ जाएगी 10%। 100 को ब्याज को किया 100 से गुणा, ब्याज था 100 रुपये, 100 को 100 से किया गुणा, और 2 बातें बची उनका हमने दे दिया भाग, तो हमारी दर निकल आई, कितनी निकल आई 10%। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी पर डे 11 बजे क्लास आप तक समय से पहुँचती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। और किसी भी प्रकार का आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में हमने आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।